अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भी खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरे को भी खुश रहने दिया करें। तो मैं आज गई थी मम्मा के साथ ग्रोसरी करने, तो और वापसी पे आते हुए हम लोग लेके आए थे अपने लिए पकोड़े, मतलब नान लेके आए थे। मैं मम्मा को बोली थी मुझे पकोड़े वाले नान खाने हैं, लेकिन वहाँ पे हमें सादा ही मिले, मतलब फ्राई मिले नहीं। तो मैंने सोचा चलो अभी इन्हें घर ला कर खुद कर लूँगी, बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी नान। भाई मेरी हमारी नेबर्स हैं, उन्होंने मुझे कब का बोला हुआ है कि आलू की टिक्कियाँ जो तुम बनाती हो ना उसकी रेसिपी शेयर करो, लेकिन मतलब कि मेरा ना एक तो तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है और ऊपर से मूड भी नहीं होता, तो मैं काम तब करती हूँ जब मेरा मूड होता है। तो ये नान तो अब घर आ गए थे और अगर ये पड़े रहते तो ये ख़राब हो जाने थे, तो इसलिए मैं मतलब इन्हें बना रही थी। इसके लिए मैंने कट कर ली थी अपनी ग्रीन मिर्चें और बाकी सारा मसाला वगैरह जो था वो भी ले आई थी मैं। है सिस्टर मेरी जो है वो आज मेरे साथ-साथ मेरी हेल्प करवा रही थी। वो इसलिए कि मतलब मम्मा ने बोला था ऐसे ही खा लो, कढ़ी पड़ी हुई थी उसके साथ कढ़ी। जब मैंने देखी तो उसके अंदर पकोड़े भी ख़त्म थे और खाली कढ़ी पड़ी हुई थी, और जब मैंने खा के देखा तो बिल्कुल रोटी की तरह ही लग रहा था। तो मैंने सोचा इस तरह तो वेस्ट क्यों होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे बनाना है। तो मम्मा को था कि मेरा घी ज़ाया ना हो। मम्मा घी के मामले में इतनी ज़्यादा कंजूस हो गई है ना, लेकिन मतलब कि जो घर को मैनेज कर रहा होता है वो भी बेचारा अब क्या करे बंदा। मतलब इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है हद मत इवन कि मुझे याद है बचपन में मम्मा जब मुझे भेजती होती थी ना, तो हमारे घर में घी भी सबसे अच्छी क्वालिटी का आता होता था, क्योंकि मेरी सिस्टर को थोड़ा मतलब अस्थमा का प्रॉब्लम था बचपन में। तो इसलिए हम जो सबसे अच्छी क्वालिटी का घी यूज़ करते होते थे, और वो भी 150 में आता होता था। और अब मतलब कि जो सबसे मतलब हल्का है ना, वो भी मेरे ख़्याल से 500 क्रॉस ही है शायद। एंड पाकिस्तान में हर तरफ इलेक्शन 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 ही चल रहे हैं भाई, जो भी आए। पहले मुझे मतलब मैं अगर बोलूँ तो मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ, नो किसी की भी नहीं। तो मतलब मेरी जो नेबर्स हैं ना उनकी मुझे मतलब सीधा सीधा उन्होंने वायलेंस ही किया मुझ पे कि अब अगर तुमने नवाज शरीफ के लिए कुछ बोला ना तो मैंने तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देना है। तो पहली बात तो आई एम सो सॉरी, मेरा किसी से कोई पर्सनल पंगा नहीं है, मुझे कोई खाने को देने नहीं आता। बट जो भी आए वही पाकिस्तान की है ना, खुशहाली के लिए आए, उसकी बेहतरी के लिए आए, हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो जो है वो अल्लाह जी के हाथ में ही है। वैसे कभी-कभी बैठ के सोचो तो अफ़सोस होता है कि अगर हम अपना पास्ट देखें खोल के, तो मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की हुई है। अल्लामा इकबाल ने बोला था ना शेर में कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूँ था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। तो मुसलमान कौम ने हर जगह पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, हर जगह पे मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान में पता नहीं क्या बना दिया मुसलमान कौम का। लेकिन मतलब कभी-कभी हम भी ये सोचते हैं बैठ के कि मतलब हम पता नहीं मुसलमान कहने के काबिल रहे भी हैं कि नहीं। जहाँ देख लो मतलब हम अपने लीडर्स को क्यों बोलें, सबसे पहले तो जहाँ देख लो हर बंदा जो है वो पाकिस्तान में करप्शन पे लगा हुआ है। किसी को किसी के राइट्स नहीं पता, हर किसी को बस अपना पता है कि मैंने ये करना है, मैं ये ठीक हूँ। कोई कभी जो है इंसान सीधे तरीके से अपनी गलती नहीं मानता। दूसरे को बुरा कह रहे होते हैं ये लोग। मतलब कि सास की सुन लो तो वो बहू को बुरा कह रही होती है, बहू को सुन लो वो सास को बुरा कह रही होती है। एक फ्रेंड्स में आपस में लड़ाई हो जाए तो वो एक जो है वो दूसरे को बुरा कह रहा होता है, दूसरे को मतलब वो उसको बुरा कह रहे होते हैं। मतलब कोई किसी का भी नहीं है यहाँ पे, हर कोई जो है वो अपने-अपने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो खुद एक जो है अच्छी कौम बनो, अच्छे मुसलमान बनो, बाद में हमें सियासतदानों के बारे में बात करनी चाहिए। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है इलेक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन हमें छुट्टियाँ करके जो है वो घर बिठा दिया। एंड ट्रस्ट मी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ घर बैठ के भी। हमारी तो यूनिवर्सिटी ओपन करो जिससे वोट लेने हैं जाके लेते फिरो। बाकी जो भी आए अल्लाह करे एटलीस्ट। महंगाई तो एक बार ऊपर चढ़ गई है, वो तो मुश्किल ही है कि अब डाउन हो। बाकी जो भी आए अल्लाह करे जॉब्स दे जाए जो हमारी डिग्रियाँ हम लेके घूम रहे हैं ज़ाया ना हो कहीं। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो खैर यहाँ पे मैंने बैटर रेडी कर लिया था ऊपर लगाने के लिए, या सारा सामान वगैरह जो है मैंने कट कर लिया था, और अब बारी थी मतलब इसके बेसन के अंदर मिक्स करने की। तो आज मेरी सिस्टर भी मेरी हेल्प करवा रही थी, मतलब घी वगैरह इसने मुझे गर्म करके दिया, और जो है मुझे चीज़ें भी पकड़ा रही थी। शुक्रिया इस मैडम का। वैसे जो है ना जब से मैं वीडियो बनाऊँ ना तो ये सिर्फ़ जो है कैमरा ही पकड़ती होती है, काम-शाम कोई नहीं करवाती मुझसे। छोटी बहनें भई मतलब ऐसी ही होती हैं। आई विश कभी-कभी मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरी भी एक बड़ी बहन होती।
बस बाकी जो भी है इंसान को चाहिए कि जो भी वो टाइम गुज़ारे ना एटलीस्ट अच्छा गुज़ारे लोगों के साथ, जो उसको मतलब कल को अगर मेमोरीज़ उसे याद आती हैं तो वो मेमोरीज़ अच्छी हों। अभी कल मेरी फ्रेंड ने मतलब फिज़ी की फ्रेंड थी, उसने स्टेटस लगाया हुआ था, मतलब बॉनफायर का नाइट फंक्शन थी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ही की, तो मतलब मुझे बहुत याद आ रहा था कॉलेज अपना। एंड हम 7-8 फ्रेंड्स होती थी और मैं मतलब कि जब हम लोग कैंटीन पे खाना खाते होते थे मैं सबसे लेके खा लेती थी लेकिन मतलब 7-8 फ्रेंड्स में अगर बंदे ने एक चीज़ ली है और वो सबके साथ शेयर करे तो उससे तो एक बाइट भी नहीं बचती, और मैं अपना देती ही किसी को नहीं होती थी, लंच आराम से अकेले बैठ के खाती होती थी। लेकिन बहुत बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज थी, अच्छी फ्रेंड्स, और उसके बाद एडीपी में भी बहुत अच्छी फ्रेंड्स जो थी वो मुझे मिली हैं। एफएससी में भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स के मामले में मैं बहुत लकी हूँ, बाकी जो भी है। तो एडीपी में भी बहुत अच्छी थी, और लेकिन ये है कि हम लोग आगे जाके सेपरेट हो गए थे, हमारे सब्जेक्ट चेंज हो गए थे सबके, कोई मतलब मैथ्स में चला गया, कोई फिज़िक्स में, कोई केमिस्ट्री में, और कंप्यूटर में हम बस 2-3 बच गई थी। लेकिन ये है कि लेक्चर नहीं होते थे, बाद में हम फिर भी मिल लेते होते थे, और लेकिन जो बहुत मज़े का टाइम गुज़रा। अब यूनिवर्सिटी में भी अच्छा टाइम गुज़र रहा है, बट ये है कि साथ मतलब बॉयज़ होते हैं तो फंक्शंस वगैरह में इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं होते हम। लेकिन फिर भी ये है कि मतलब ये लाइफ़ भी एन्जॉय करनी चाहिए, तो कल को जब हम प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाएँगे हमें ये भी टाइम याद आएगा, जिस तरह आज हमें कॉलेज का याद आ रहा है, इसी तरह हमें यूनिवर्सिटी लाइफ़ भी याद आएगी। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको जो है वो सबकी ज़िंदगियों में सुकून दे, आसानियाँ पैदा करे, सबकी जो है लाइफ़ वो पुरसुकून करे। जी, साथ-साथ मेरा बैटर जो है वो हो गया था रेडी, और मैं लगा रही थी इसके ऊपर नान के ऊपर, और ये बहुत मज़े के बने थे। मेरी मम्मा बोल रही थी गरीबों वाला पिज़्ज़ा, लेकिन ये मतलब पिज़्ज़ा से ना अच्छा ही टेस्ट होता है इसका। पिज़्ज़ा में सिर्फ़ चीज़ ही होती है, वो भी ना मतलब रेस्टोरेंट पे खाने चले जाओ तो ना बराए नाम उन लोगों ने चीज़ डाली होती है, वो भी बकवास ही हो जाता है। लेकिन ये मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मेरी वन ऑफ़ द मोस्ट फ़ेवरेट डिश है। ऐसे इसके साथ भी एक आलू मतलब मेरा बच गया था, और उसके मैंने बनाए थे फ्राइज़, लेकिन उसमें से बंटी ने मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिया, सारे जो है वो खुद खा गई लेकिन ये ख़ैर जो है मतलब मेरी मेहनत वसूल हो गई, बहुत मज़े के बने थे। लेकिन जब मैं इसका बैटर मिक्स कर रही थी ना तो मुझे लग रहा था शायद नमक तेज़ हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत मज़े के बने थे ये। तो ये पहला नान मैंने जो है इसका डाल दिया था अंदर, और ये फ्राई हो रहा था, बट मतलब इसकी बंटी ने ना इसका फ्लेम जो है आग का बहुत लो कर दी थी पकड़ के, और ये ना मतलब घी ठंडा हो गया था, और मतलब ये थोड़ा-सा पहले वाला जो है कट गया था, लेकिन बट ये है उसके बाद मैंने थोड़ी तेज़ की तो ये बहुत मज़े के बने थे। इसमें ये होता है कि आपके ना जो घी हो वो मीडियम हो, मतलब ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, आप अंदर डालें और आराम से जो है ना वो 2-3 बार हिला के उसे निकाल लें। तो फिर ये जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। ये भी बस सॉफ्ट बने थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, पहले वाला ख़राब हो गया था। एंड आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और ये थे इसके फाइनल लुक, और ये मैंने खा के वॉइस ओवर किया है। ओके, बाय बाय।